रवि बिश्नोई, जो हैं आज के हमारे परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय गूगल एआई मोड। रवि बिश्नोई, ज़हीर, इनके बारे में बहुत चर्चा हुई थी पिछले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स का जब हिस्सा थे कि रवि बिश्नोई का वो जो नॉवेल्टी फैक्टर है वो अब चला गया है, वर्क नहीं किया, और सबका ये कहना था कि दिग्वेश राठी ने जो रोल ये करते आए थे वो बहुत अच्छी तरह से निभाया। लेकिन अब जब वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे, आज उन्होंने एग्जैक्टली वो किया है जो वो पहले करते आ रहे थे, जिसके लिए उनकी इतनी तारीफ बनती थी। देखिए, इस सीजन की शुरुआत में वो दबाव जरूर इनके ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस श्रेणी के ये गेंदबाज है उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो पिछला सीजन इनके लिए बहुत ही कठिन गया है। ऐसे सीजन एक्सपेक्ट आप नहीं करते ऐसे गेंदबाज से, तो वो लर्निंग जरूर उनके पास है, वो दबाव भी आपको दिख रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने विकेट्स ले ली, क्योंकि ये एक ऐसे गेंदबाज खासतौर से लेग स्पिनर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो रिदम जल्द से जल्द आए, और विकेट टेकिंग फॉर्म अगर आपका होगा ना तो फिर आधी चीजें फिर आपके लिए आसान हो जाती है। अभी यहाँ पर अगर इनके आंकड़े भी देखोगे तो आज भी रन तो 10 रन प्रति ओवर गए, लेकिन जब आपने इतनी विकेटें ले ली है तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं राहत उस दबाव से जरूर देगी, क्योंकि अभी काम क्या करना है, अभी काम आपको बस विकेट टेकिंग डिलीवरी के साथ कुछ अच्छी डिलीवरी जोड़नी है, जो कि एक आसान सा काम आप कह सकते हो, क्योंकि रवि बिश्नोई ने इस सीजन की शुरुआत उस दबाव के साथ की है कि पिछले सीजन में जैसे विकेटें चाहिए थी वैसे नहीं मिल रही थी, रन भी जा रहे थे, और आईपीएल के इस स्तर पर हमने देखा है कि गेंदबाज हमेशा दबाव में होते हैं और रन्स भी आपको अक्सर टफ दिन देखने पड़ते हैं, तो वो एक तरीके से आप लेके चलते हो साथ में। लेकिन आप विकेट टेकिंग अगर फॉर्म में होंगे तो आगे चलते हुए आपको उसका जरूर फायदा होगा। तो बिश्नोई ने पहले 2 मैच में अच्छा करके अपने से वो दबाव हटा दिया है इस वक्त। साई, ग्लेन, सुंदर, तेवतिया, पहली 9 गेंदें जो उन्होंने डाली थी उसमें उन्होंने 2 विकेट्स ले लिए थे, और अगर आप साई सुदर्शन का, माफ कीजिए, 3 विकेट्स ले लिए थे, और अगर आप साई सुदर्शन का विकेट ले लेते हैं तो आपने वैसे ही सामने वाली टीम को, सबसे उनके जो सेट खिलाड़ी थे, मुश्किल में डाल दिया। ऑब्वियसली जो सेट खिलाड़ी होते हैं और जिस तरह से वो इनिंग्स को लेके जा रहे थे, कम गेंदों में बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो एक तरफा लेके जा रहे थे, ऐसा लग रहा था और 4-5 ओवर खेलते तो बहुत जल्दी मैच खत्म हो जाती। लेकिन लेग स्पिनरों के लिए अच्छी चीज़ क्या होती है ना, कभी कभी आप शॉर्ट गेंद्स में भी विकेट लेते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और हम लोग क्रिकेटिंग सर्कल में यही कहते हैं कि लेग स्पिनर और जेन्युइन आउटस्विंगर बॉलर्स जो हैं बहुत विकेट टेकर्स होते हैं। एक्सपेंसिव तो रहते ही हैं क्योंकि वो कठिन आर्ट है जिसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लेकिन इसने क्या किया इस सीजन, जो मैंने ऑब्जर्व की है, एक नई तरकीब अपनाई है। पिछले साल के अगर वीडियोस देखेंगे ना, ये स्ट्रेट लाइन में भाग रहे थे, मतलब पॉपिंग क्रीज में आ रहे थे। अभी एक नया सा तरकीब लाया है, वो वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं फिर अंदर की तरफ आते हैं। पता नहीं ये किस लिए कर रहे हैं, हो सकता है बल्लेबाज को चकमा देने के लिए कर रहे हैं, या तो थोड़ा सा क्रैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और या तो जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो इनका जो गति है, वो पिछले साल बहुत तेज गति से बॉल डालते थे, उसको ब्रेक करने के लिए, थोड़ा धीमे डालने के लिए वो अपना मोमेंटम को हो सकता है ब्रेक कर रहे हैं, तो जिसका फायदा मिला है इनको। क्योंकि आप देखेंगे जो बल्लेबाज थोड़े फंसे हैं या आउट हुए हैं, थोड़ा सा धीमा गया है बॉल, एक बल्लेबाज को छोड़ के तेवतिया को वो तेज ऑफ स्टंप के बाहर गया, लेकिन बाकी गेंदबाजों को थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बॉल लेट पहुंची है, जिसकी वजह से मिस टाइमिंग हुई है। और T20 फॉर्मेट में रवि बिश्नोई अगर अच्छा करते हैं तो उनको लेकर मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं गूगल के एआई मोड से जानना चाहती हूँ। सवाल यह है, रवि बिश्नोई T20 में इतने प्रभावी क्यों हैं? ये समझने के लिए गूगल एआई की रिसर्च हमारे सामने अब बहुत सारे रिजल्ट्स के साथ उतरेगी और आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, और मेरा भी ये जो डाउट है इसे क्लियर करना चाहती हूँ। पारंपरिक लेग स्पिनरों के विपरीत बिश्नोई गेंद को हवा में अधिक गति से और नीचा फ्लैट फेंकते हैं। इससे बल्लेबाजों को क्रीज से बाहर निकलकर उन पर हमला करने का समय नहीं मिलता। उनकी जो गुगली है वो घातक है, सबसे बड़ा हथियार है। चूंकि इसे काफी तेजी से फेंका जाता है, इसलिए बल्लेबाज इसे हाथ से पढ़ पाना या समझना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है। सटीकता और दबाव और जो उनकी स्किडी प्रकृति है, उनकी गेंदें अक्सर तेजी से पिच पर गिरकर फिसलती हैं, तो स्वीप करना आसान नहीं होता। ये जो सारे पॉइंटर्स हैं, आपने जो भी बातें करी उसको ऐड करने के लिए ज़हीर, क्योंकि आपने इनके साथ बहुत समय बिताया, बहुत करीब से देखा है, भले ही पिछला सीजन उतना बेहतर नहीं गया था, लेकिन फिर भी इनको स्पेशल बनाता है इनकी ये जो सारे पॉइंट्स अभी एआई ने बताए। जी बिल्कुल, देखिए गुगली इनकी हमेशा ही स्ट्रेंथ रही है, और अगर आज भी आप देखोगे वो 1-2 गेंदे विकेट कीपर को भी चकमा देके गई है। तो
अच्छे स्पीड के साथ वो डिप मिलना वो अच्छे रिदम की निशानी होती है किसी भी लेग स्पिनर के लिए। तो वो चीजें देखने मिली। आज इन्होंने विकेट टेकिंग डिलीवरीज की है, अनप्लेएबल डिलीवरीज आपको इनके तरफ से देखने मिली है। तो इसी का परसेंटेज जैसे आगे आने वाले मैचेस में अगर बढ़ते जाएगा तो एक अच्छा सीजन आपको जरूर रवि बिश्नोई की ओर से देखने मिलेगा। दबाव में ये तब आते हैं जब थोड़ी जल्दबाजी करते हैं कि अक्सर आप देखोगे, जैसे वो एक नो बॉल की थी तो आप थोड़ा सा मैच चलते हुए अगर आप गौर से देखोगे तो वो थोड़ा परेशानी नजर आती है। फिर उसमें आप थोड़ा एंग्शियस होते हो और डेस्परेट होकर चीजें करने जाते हो तो कभी कभी एरर्स क्रीप इन हो जाती है या दबाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन ऑन द होल अब तक अच्छे आसार नजर आ रहे हैं इनसे कि सीजन आरआर के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करके जाएंगे। देखिए शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा है, वो फिर अंत भला सब भला हो जाएगा, इसी तरह की उम्मीद है। जीत मिली है तो रवि बिश्नोई थे आज के हमारे परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय गूगल AI मोड।